everyone. Today I wanted to introduce a wonderful lady who has completed not only one but 3 degrees in 3 different continents, one in India, one in France, and one in the US. She's the most experienced person not only through academics but in real life as well, and she's the most humble person I've met. Let me welcome Miss Barkha Gupta, who has moved from Gohad to Gwalior to France to US by her sheer will. She works as an IT manager in the state bank right now. But my main question for you, starting off, would be out of all the career choices there are, what inspired you to go to this one? um, म- मुझे हिंदी में बात करना राइट। हाँ, मुझे हमेशा से नई तकनीकों के बारे में जानने और सीखने में बहुत इंटरेस्ट था, रुचि थी। तो मैं हमेशा किताबों से पढ़ना पसंद नहीं करती थी। मुझे ऐसा कुछ चाहिए होता था जो मैं पढ़कर इम्प्लीमेंट कर सकूँ, जो मैं करके देख सकूँ। मैं हमेशा से करने वाली इंसान रही हूँ, नॉट जस्ट ना सिर्फ़ ओनली बुक्स से मेरा नहीं होता था। बचपन से ही मेरी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा तकनीकों से जुड़े कामों में रही। मुझे लगता था ऐसा कुछ बनाया जाए जो लोगों के अपलिफ्टमेंट और उनकी लाइफ़ बेटर बनाई जा सके। तो मैं जहाँ एज़ यू मेंशन्ड जैसे तुमने बोला कि मैं गोहद में आई वाज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गोहद और उसके बाद मेरे माता-पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा देने के लिए हमें ग्वालियर लाया। ग्वालियर एक छोटा शहर है गोहद के पास। वहीं मैंने स्टार्ट किया अपनी बेसिक एजुकेशन, पढ़ाई मैंने वहीं से स्टार्ट की और मुझे जो हमेशा से जिज्ञासा रहती थी, उसी के चलते मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया कि मुझे इससे एक बेस मिलेगा मेरी लाइफ़ में, अगर मैं कुछ तकनीकी शिक्षा में पढ़ाई करूँगी। तो वही मेरे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट था। I think that's just so cool how you've managed to do all of this different stuff while moving. I wanted to know, I know that this isn't your first career choice. You've also worked in France as a luxury fashion with a luxury fashion brand of YSL and with a logistic global company. But since I'm not sure if this was not your first career choice, but how did you change your pathway to enter this career after being in multiple different ones? तो मैंने पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मुझे मास्टर्स करना था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, अपने इंटरेस्ट, अपने जो मुझे शौक है, पसंद है, जिसमें मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, उसके उसके लिए मैंने फ्रांस चूज़ किया मास्टर्स करने के लिए। जब मैं मास्टर्स करने वहाँ गई, तो मैंने देखा वहाँ पर लोग बहुत अलग भाषा में बात करते हैं, अलग खाना खाते हैं, अलग तरीके से पहनावा है, अलग तरीके से सोचते हैं। जब मैंने इतना वहाँ पर नोटिस किया कि लोग इतने ईज़िली अडैप्ट हो जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ़ फ्रांस के ही नहीं, कई देशों से लोग पढ़ने आए थे मेरी यूनिवर्सिटी में। वो अलग-अलग जगहों से आए थे, अलग-अलग भाषाओं में बात करते थे, पर वो इतनी जल्दी घुल-मिल जाते थे एंड उन सब में नेतृत्व करने की क्षमता और उनके अंदर नई चीज़ें सीखने की मोटिवेशन अ, ये देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुई एंड मुझे लगा कि मुझे यहाँ काम करना चाहिए और मुझे सीखना चाहिए, ना कि सिर्फ़ तकनीकी शिक्षा, कैसे नेतृत्व करना है, कैसे बात करनी है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो मैंने वहाँ की जो लैंग्वेज है, जिसे फ्रेंच कहते हैं, मैंने वो भी पढ़ना शुरू किया, मैंने सीखना शुरू किया, ताकि मैं बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकूँ, मैं कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ सकूँ। तो जो मैंने तकनीकी शिक्षा ली थी, मैंने उसको अपने रियल लाइफ़ में इम्प्लॉय किया एंड मैंने फिर बड़े प्रोजेक्ट्स लीड किए। और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पिक किए। एक जैसे कि मैं किसी एक लग्ज़री ब्रांड में काम करती थी जो कि बहुत बड़ी ब्रांड है कपड़ों का, जूतों का। वहाँ मैंने अपना आईटी जो मैंने तकनीकी शिक्षा ली थी, मैंने उनको हेल्प किया उनके एक प्रोजेक्ट में। फिर दूसरा प्रोजेक्ट जो मैंने जियोडेस के साथ किया जो एक सप्लाई चेन कंपनी है लाइक अमेज़न। वहाँ मैंने सेम अपना आईटी बैकग्राउंड यूज़ करके एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया जहाँ मैं उन लोगों की हेल्प कर सकती थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें हमेशा अपने जीवन में सीखते रहना चाहिए, सीखना रोकना कभी नहीं चाहिए। क्योंकि हम अगर सीखना बंद कर देते हैं, तो हमारी जो नॉलेज है वो एक सीमित हो जाती है एंड इट
इट शुड नॉट बी लिमिटेड। हमेशा हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और नई चीज़ों और नए एनवायरनमेंट को देखते हुए अपने आप को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए। I love how you said you should always be learning, especially after using your own anecdotal response of your IT background for other projects. I wanted to know, how did you prepare to enter into this profession as an IT project manager? कंप्यूटर साइंस करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके, ये अच्छे विकल्प हैं अगर किसी को इस फील्ड में आना है। लेकिन सिर्फ, जैसा मैंने पहले भी बोला, सिर्फ डिग्री करने से कुछ नहीं होता। हमें डिग्री सिर्फ एक हमारा नींव हो सकती है, किसी चीज़ की फाउंडेशन हो सकती है, लेकिन हमारी सीखने की इच्छा, उसे जो हमने सीखा है उसको यूज़ कर सकें, हम कहीं उसका इस्तेमाल कर सकें और अपना कम्युनिकेशन, टीम वर्क और नेतृत्व कर सकें, समस्या का समाधान निकाल सकें, ये सब क्षमताएँ भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी हमारी पढ़ाई या डिग्री। तो हमें मेरे करियर में कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर नॉलेज, इसके साथ बाकी सारी चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी हैं, जैसे टीम वर्क, नेतृत्व, कम्युनिकेशन, साफ बोल पाना, समस्या का समाधान ढूँढ पाना और जिज्ञासु रहना। To lead off your last answer talking about computer science, from hindsight, would that be the best major to join if you wanted to enter a career like yours today? No, not actually. You can do, तो हमारा जैसे इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमारी लाइफ बहुत आगे जल्दी बढ़ रही है और उतना ही बदलाव तेज़ी से दुनिया में आ रहा है, तो कंप्यूटर साइंस एक विकल्प हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है जो मैं अभी कर रही हूँ, वो सिर्फ़ कंप्यूटर साइंस करके ही लाया जा सकता है। लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, वो भी इसी तरीके का एक ब्रांच है। कई मेरे फ्रेंड्स, दोस्त, रिश्तेदार, उन्होंने कंप्यूटर साइंस ना भी पढ़ते हुए फिर भी वो इस जॉब में हैं, इस कार्यशैली में हैं। सिर्फ़ अपनी सोच से, अपनी मेहनत से आप हमेशा अपना फ़ील्ड बदल सकते हो, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है। मान लीजिए आज आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ लिया, उसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे जाके कंप्यूटर साइंस में काम नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी, पर अगर आपको 4 साल बाद रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मैं कुछ और कर सकती थी, मुझे कुछ और पढ़ना, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जो कई लोग कोर्स कर लेते हैं, कई लोग ऑनलाइन सीख के, जैसे ऑनलाइन वीडियोज़ होती हैं, उनको देखकर उनको सीख सकते हैं। तो डिग्री की उतनी महत्वता नहीं है कि हमारी वो फ़ील्ड को लिमिट कर दे। हमारा लिमिटेशन कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ़ हमारे दिमाग में। Thank you so much for telling that, especially to me too, that I'm not limited by my own major and there's always other options. Just makes me feel better. यस, हमेशा अदर ऑप्शंस होते ही हैं। From your own journey, what were some struggles that you faced and overcame? मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जो चुनौती मुझे लगता है कि सबसे बड़ी थी, वो थी अलग देश में जाके पढ़ाई करना। फ्रांस में मुझे नई भाषा, नई कल्चरल, नई संस्कृति को अपनाना पड़ा। वहाँ मेरा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई परिचित नहीं था। सिर्फ़ मुझे पढ़ना था वहाँ जाकर, तो मैंने अपनी मेहनत दिखाई और मैं वहाँ पढ़ने गई। लेकिन वहाँ हर छोटी-बड़ी चीज़ के लिए मुझे बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना पड़ता था। जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है एंड देन वो वहाँ से सीखना शुरू करता है। सेम विथ मी, आई हैव टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम वेरी बेसिक। बहुत शुरू से शुरू सीखना पड़ा मुझे। भाषा, वहाँ के नियम, वहाँ के कानून, हर चीज़ मुझे नई सीखनी पड़ी। बाद में अमेरिका आने के बाद मुझे एक जो चैलेंज या जो डिफ़िकल्टी फ़ेस हुई, वो थी एक नई कार्यशैली और नए वातावरण में खुद को ढालना। क्योंकि अब मैंने फ्रांस का सीखा था, लेकिन फ्रांस के बाद यूनाइटेड स्टेट आके बहुत सारी चीज़ें बदल गईं। लोग कैसे काम करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, किन बारों में बातें करते हैं, वो सब में मुझे अपने आप को ढालना पड़ा।
तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव रहा। इसके अलावा ये सांस्कृतिक चैलेंजेस और नियम कानून के अलावा मैंने अपना जो दूसरा मास्टर जो यूनाइटेड स्टेट्स में किया, वो मैंने काम करते हुए किया। मैं अपना जॉब भी कर रही थी और मैं पढ़ाई भी कर रही थी। तो ये दोनों को मैच कर पाना और अपने समय का सही से हिस्सा कर पाना कि ये समय मैं जॉब करूँगी, ये समय मैं पढ़ाई करूँगी, वो एक बहुत बड़ा चुनौती थी मेरे लिए, जो कई हद तक पूरी हो पाई और मैंने एक योजना बनाया कि मुझे अनुशासन रखना है, मैं इतने समय ये करूँगी और मैंने अपनी सारी चुनौतियों के दौरान कई कई सारे असफलताएँ भी आईं और मुझे भविष्य को लेके काफ़ी अनिश्चितता भी थी कि पता नहीं शायद ये होगा या आई डोंट नो होगा या नहीं होगा। बट सबसे बड़ी बात यहाँ ये थी कि मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हमेशा और हमेशा खुद पर विश्वास किया है और मुझे लगता है मैं सब कर लूँगी। मैं सब चीज़ का सॉल्यूशन ला सकती हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये अपने अंदर भरोसा था और इन्हीं अनुभवों से मुझे आत्मविश्वास मिलता है अपने लिए। I just think it's so inspiring how even like moving to another country, I go for a couple days and it's already scary, and going by all by yourself and working and assimilating to it is just amazing. And I'm seeing about all your struggles, but how you overcame them is just so cool and inspiring to me as well. And I really want to appreciate you for the time you've shared with me today with your experiences. And as we wrap up this meeting, I wanted to know, what is one piece of advice you would give to high school students when they're facing their own challenges and struggles? मेरा मैसेज ये रहेगा, बहुत ही छोटा-सा, कि हमें सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। शुड हमेशा बड़े देखने चाहिए और फिर बाद में उसका रोड मैप बनाना चाहिए कि ये कैसे होगा। क्योंकि जब आप यंग होते हो, जब आप छोटे होते हो, तब आपको ये नहीं पता होता है कि मैं इसके लिए अगर मुझे यहाँ पहुँचना है तो मैं इसके लिए ये क्या करूँगी, वो क्या करूँगी। सबसे पहले ये सोचना चाहिए मुझे वो करना है। फिर हम उस चीज़ में जुट जाते हैं कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। और सच मानो सब कुछ फिगर आउट हो जाता है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो फिगर आउट नहीं कर सकते, जो पता नहीं कर सकते ये कैसे होगी। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का समाधान है। तो मेहनत करो, सपने बहुत बड़े देखो। जब मैं छोटे से शहर गोहद से आकर ग्वालियर जाकर पढ़ाई कर सकती हूँ और ग्वालियर में भी काफ़ी चैलेंजेस आए क्योंकि मैं गोहद से थी। फिर ग्वालियर से शायद मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिला कि मैं फ्रांस जाऊँगी, तो भी वैसा ही होगा जैसे मैं गोहद से ग्वालियर गई थी। कोई ना कोई हमेशा आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेगा। पर आपको पता है आप पहले कर चुके हो, तो आप आगे भी कर लोगे। तो जब मैं वो सब कर सकती हूँ, इतनी असफलताएँ देखी, बहुत सारी अनिश्चितताएँ देखी कि पता नहीं कैसे, तो फिर तो आप तो अभी बहुत यंग हो, आप सपने देखने से मत डरो। जब लगे भी कि ये असंभव है, नहीं हो सकता, विश्वास मानो, तब भी सब कुछ हो सकता है। You just have to dream big, dream very big. I want to thank you so much, Ms. Gupta. You've helped. If you've not inspired anybody else, you've definitely inspired me with your story. And it's been so Thank you awesome so having much you for on having here. me, Radhika. That was so sweet of you and I really appreciate all the efforts. जो भी तुम कर रही हो, ये सारा प्रोजेक्ट, जो भी तुम लोगों के बारे में सोच रही हो, ये सब बहुत अच्छा है एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट तुम्हारे आगे के एंडेवर्स के लिए और जो भी तुम करना चाहती हो एंड आई रियली बिलीव इन यू, तुम कुछ भी कर सकती हो। Thank you so ओके? much.